कार्बन साइकिल, कार्बन एटमॉस्फेयर और ज़मीन के अंदर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो कार्बन बहुत थोड़ी सी मिकदार में एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और इसकी मिकदार होती है 0.03%। अब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर जो होता है वो वाटर बॉडीज के अंदर मौजूद पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देता है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसके अलावा कार्बन फॉसिल फ्यूल्स में प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आ जाते हैं कोल्स, ऑयल्स, नेचुरल गैस वगैरह। अब इन फॉसिल फ्यूल्स की जब कंबस्टन होती है, यानी इनको जब हम बर्न करते हैं इन द एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन, इनको जब बर्न किया जाता है, बर्निंग यानी कंबस्टन, तो इनकी कंबस्टन के नतीजे में क्या बनता है? कंबस्टन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इस कंबस्टन के थ्रू एक एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है और एक एनिमल्स के रिस्पायरेशन के थ्रू रिलीज होता है। एनिमल्स रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाय रिस्पायरेशन। तो इन दो तरीकों से, यानी एक कंबस्टन और एक रिस्पायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर कंज्यूम कहाँ होता है? तो कंज्यूम इसको करते हैं प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का अमल। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान यूज करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान रिलीज होती है ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन को फिर एनिमल्स यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं रिस्पायरेशन के अमल के दौरान। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज हैं कंबस्टन एंड रिस्पायरेशन, और इसके कंज्यूम कहाँ पर होती है? फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब यही प्लांट्स और एनिमल्स की जब डेथ एंड डिके हो जाता है और ये जब ज़मीन के अंदर दब जाते हैं तो फिर इनसे फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। ये मौजूदा ज़मीन के अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये भी माना जाता है कि पुराने ज़माने में जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते थे उनके ज़मीन के अंदर दबने से और उनके ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई होने से उनकी बॉडीज़ कन्वर्ट हो गई हैं कोल, ऑयल और नेचुरल गैस में।